हेलो एवरीवन। आज दुनिया में आप देखेंगे सब तरफ अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया है उसकी चर्चा चल रही है। दुनिया बहुत सारे सवालों में घिरी है। सब लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके पीछे मोटिव रहा होगा, आगे क्या होने वाला है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होने वाला है, वगैरह वगैरह। हम चर्चा करते हैं आज युद्ध के बारे में, वॉर और मॉडर्न टाइम्स की जो वॉर है इनको समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा कि हमें एक पैटर्न पता चलेगा, जिन भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्यों हो रहा है ना, पीछे क्या मोटिव्स है, क्या इन दोनों सब के बीच में कोई लिंकेज है। और होगा ये कि एंड तक अगर अपन ये वीडियो देखते हैं तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी, चाहे जैसा भी सवाल हो। जैसा आपने देखा कि पिछले RS मेंस में क्वेश्चन आया था रशिया यूक्रेन के बारे में। इस बार संभावना है कि इजराइल ईरान, इजराइल हमास या किसी भी और देश के बारे में इस साल नहीं तो अगले साल कभी भी प्रश्न आए तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने चाहिए। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहली ये है कि व्हाट इज़ वॉर, युद्ध क्या है, वाई वॉर हैपन्स, लड़ाई होती क्यों है। फिर कुछ थ्योरीज़ जो वॉर को एक्सप्लेन कर दें। फिर एक टाइमलाइन देखेंगे हम केसेस की, है ना, मॉडर्न डे टाइम्स में जो वॉर हुए हैं उनकी। और लास्ट में कवर करेंगे हाउ टू आंसर इन एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ वॉर के साथ, लड़ाई क्या है। देखिए, वॉर को एक बहुत बड़े फ़िलोसोफर ने कहा है कि वॉर इज़ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ किसी बात पर डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली एग्री ना कर पाए या उसे ना समझा पाए तो कई बार डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल जो स्टेप्स हैं, मीन्स हैं, उनका एक्सटेंशन एक स्ट्रगल के रूप में कन्वर्ट होता है, वो वॉर है। ऐसा कह सकते हैं हम कि जब नेगोशिएशंस फेल होते हैं और डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल मीन्स या मेथड्स का एक्सटेंशन होता है स्ट्रगल के थ्रू, तो उसे हम युद्ध कह सकते हैं, वॉर कह सकते हैं। मॉडर्न डेज़ में या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उसमें वॉर जो है उसका एक फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं होता कि भाई अब जंग शुरू की जाती है, ठीक है। ये जो मॉडर्न डे वॉर है ये सिर्फ एक वॉर ना होकर इसमें कई सारी चीज़ें को वॉर ही माना जाता है आजकल। जैसे कि एक कन्वेंशनल वॉर होती है जिसमें मिलिट्री आमने सामने हो, दोनों देश एक दूसरे पे बमबारी करे, फाइट स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा गुरिल्ला वॉर भी एक वॉर है, एसिमेट्रिक वॉर भी, वहाँ बड़ा ताकतवर देश है, छोटा देश है, उसके साथ कर रहा है। हाइब्रिड वॉर है, जैसे साइबर अटैक्स कर रहे हैं आप, है ना, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, कई सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं आप। प्रॉक्सी वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है मतलब कि जैसे आपका कोई सहयोगी देश है, अलाई कंट्री है, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, उस और आप उसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, आप डायरेक्टली नहीं लड़ते, इनडायरेक्टली आपकी प्रॉक्सी है वो वहाँ पर। जैसा इस केस में इजराइल है, अमेरिका की प्रॉक्सी है। तो ये मॉडर्न डे डेफिनेशन है इसकी। अब समझते हैं कि ये वॉर होती क्यों है ना। अगर हम मॉडर्न डे वॉर्स या पुरानी वॉर्स को भी कंसिडर करें तो सब वॉर्स में कुछ बातें कॉमन निकल के आती हैं, वो कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है सिक्योरिटी का डिलेमा। देखिए, अगर कोई देश है और वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा है, आर्मी स्ट्रेंथन कर रहा है, वेपन्स बना रहा है ना, तो उसके आसपास के जो देश हैं उनको उससे ख़तरा महसूस हो सकता है। ये सिक्योरिटी का डिलेमा है। अब वो ख़तरा वो सोचते हैं कि पहले ये अटैक करे या ये इतना कर रहा है, इससे पहले ही हम इसको एलिमिनेट कर दें थ्रेट को। तो एक तो सिक्योरिटी का डिलेमा होता है। एक कारण देखा गया है नेशनल इंटरेस्ट का। देखिए, हर देश चाहता है कि उसका देश जो है वो डेवलपमेंट करे, विकास करे और उसकी जनता जो है वो भूखी ना मरे, उसको सब कुछ मिलता रहे, अच्छी लाइफस्टाइल जिए, वगैरह वगैरह। तो ज़्यादातर देश जो है उनकी नज़र रिसोर्सेज पे रहती है हमेशा। आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जैसे ऑयल है, वाटर है, लैंड है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है, ज़्यादातर जो युद्ध है कई बार नेशनल इंटरेस्ट के लिए होते हैं। एक और बहुत बड़ा पॉइंट देखा गया है आइडियोलॉजी और बिलीफ का, आपकी विचारधाराओं का। इसमें दो बड़ी बातें हैं, जैसे कि रिलीजन सबसे बड़ी बात है। ज़्यादातर देश जो एक रिलीजन के हैं वो दूसरे जो उनके जैसा रिलीजन नहीं है उन पर अटैक करते हैं। विद इन द रिलीजन भी अटैक होते हैं, बट एक वो देखा गया। एक पॉलिटिकल सिस्टम में देखा गया, आप देखेंगे कि जैसे मेजरली दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम हैं, एक है डेमोक्रेसी, एक है एनार्की। तो इनकी आपस में नहीं बनती है। ये दोनों को लगता है कि ये बढ़ रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है, इसका प्रभाव बढ़ रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। ऐसे ही कैपिटलिज्म है, कम्युनिज़म है, इसके लिए बहुत सारी लड़ाई हुई है, कोल्ड वॉर्स हुए हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। कई ऐसे बड़े नेता वॉर सिर्फ इसलिए शुरू करते हैं ताकि उनके देश की जनता का ध्यान घरेलू प्रॉब्लम से हट जाए, डोमेस्टिक प्रॉब्लम से उनका ध्यान हटे और वो वॉर शुरू कर देते हैं। ऐसा भी देखा गया है ना। इस पर मैं कोई एग्जांपल नहीं देना चाहता, आप खुद सोच के देखें कि क्या ऐसा हुआ है कभी।
मिसकैलकुलेशन भी एक बड़ा है कि आपको एनिमी की स्ट्रेंथ का या वो लड़ना चाहता है या नहीं, उसके विल का मिसकैलकुलेशन कर लेते हैं आप, और है ना एडवांस में अटैक कर लेते हैं। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे कारण भी हैं लड़ाई के। ये जो बड़े कारण हैं, आप देखोगे ज़्यादातर वॉर में यही पैटर्न देखने को मिला है। फिर है पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में वो आदमी बैठा है जिसको लगता है कि पीस से ज़्यादा वॉर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बात करने से ज़्यादा, तो वो लड़ाई की तरफ लेके जाएगा देश को। मिलिट्री कैपेबिलिटी, अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है और सामने वाले की वीक है, एसिमेट्रिक हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप जीत जाओगे, तो भी आप हमेशा उत्साहित रहते हैं कि लेट्स डू दिस। पब्लिक विल, अगर देश के सेंटिमेंट युद्ध की तरफ जा रहे हैं, है ना, जिस देश के ख़िलाफ़ आप हो रहे हैं उस देश के प्रति आपकी जनता की जो है फीलिंग्स बहुत एडवर्स है। जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान से आप युद्ध किसी भी समय शुरू करना चाहे तो भारत की जनता का आपको समझिए कि सपोर्ट है, तो पब्लिक विल बड़ा मैटर करता है। फिर अलाइंसेस मैटर करता है। लास्ट अगर हम देखें, सहयोगी, आपका सहयोगी अगर ख़तरा में, जैसे कई बार जैसे मान लीजिए अमेरिका ने रशिया की तरफ, इंडिया की तरफ, एक बार आपको याद है कि बांग्लादेश का जब चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, तो युद्धपोत रवाना किया था, तो रशिया भी वॉर में उतर गया था। तो जैसे अमेरिका भी इसराइल के लिए सपोर्ट के लिए उतर गया, तो अलाइंसेस एक बड़ा मैटर है इसके अंदर। ये कुछ कारण हमने डिस्कस किए हैं वाई वॉर हैपन्स के। अब डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसी थ्योरीज़ है ना, जो वॉर को समझने के लिए ज़रूरी है, उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे 3 थ्योरीज हम समझेंगे यहाँ। एक है रियलिज़म, है ना। रियलिज़म जो है वो ये समझाती है कि दुनिया जो है वो एनार्की बनना चाहती है ना, डेमोक्रेसी, और इसमें कोई खुश नहीं है, सबको ज़्यादा पावर चाहिए, सब अपनी बाउंड्री से आगे जाना चाहते हैं। तो जब किसी को ज़्यादा पावर चाहिए तो कोई ऐसा भी है कि अब कोई अगर अपनी पावर बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली किसी और की पावर कम होगी, तो वो अपने आप को खतरे में महसूस करेगा। कोई भी जो राइजिंग थ्रेट है उसके प्रति अगर आप है ना बैलेंस ऑफ पावर के लिए भी लड़ाई करते हैं, इसका भी एग्जांपल मिलता है ना, यूएसएसआर ने जो अफ़गानिस्तान में इन्वेजन किया था। ऐसे ही एक और थ्योरी है लिबरलिज़म की। लिबरलिज़म ये मानता है कि जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत अहम रोल है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं या वर्ल्ड ट्रेड का कोई है या डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो है इनकी वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं, मध्यस्थता करते हैं वगैरह। लेकिन इनका अगर फेलियर हो जाए, ये इंस्टीट्यूशंस अगर फेल होते हैं तो फिर युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बना था, लीग ऑफ नेशन का जो फेलियर हुआ उसी का रिज़ल्ट वर्ल्ड वॉर 2 रहा है। ऐसे ही एक लास्ट थ्योरी हम और देखेंगे, वो है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी जो है ये आइडिया, आइडेंटिटी, है ना, हिस्ट्री, इससे चलती है थ्योरी। ये थ्योरी के 2 पक्ष हैं कि एक तो हु वी आर, है ना, वर्सेस हु दे आर, मतलब हम कौन हैं और वो कौन है। अब ये हिस्टोरिकल एनिमी हो सकते हैं, आपके रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 थ्योरी और आपको समझ में आएगी कि इनमें भी मतलब लड़ाई को समझने के लिए ये थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, देखिए टाइमलाइन ऑफ केसेस में, है ना, लिंकिंग द पैटर्न्स। लिंकिंग द पैटर्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसमें आपको 1-2 एग्जांपल मैं समझाता हूँ, बाकी आप खुद प्रिपेयर करें, है ना। और आप चाहे तो कमेंट में उसको पेस्ट कर सकते हैं या उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, तो अपन उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अपन डिस्कस करते हैं कि इस समय क्या क्या वॉर रही है। जैसे यूएसएसआर और अफ़गानिस्तान के बीच में हुई थी, यूएस और वियतनाम के बीच हुई, है ना। इसी समय में यूएस इराक़ के बीच में वॉर हुई, फिर यूएस ईरान के बीच में जो अभी चल रही है ना। तो मैं आपको एक वॉर समझाता हूँ। जैसे यूएसएसआर अफ़गानिस्तान के बारे में अभी जस्ट मैंने बात करी थी, 79 से 89 के बीच में इनकी वॉर हुई थी। ये वॉर काउंटर इंसर्जेंसी या इंटरवेंशन समझ सकते हो आप इसको। यूएसएसआर को डर था कि उसके सदर्न बाउंड्री पर रेडिकल इस्लाम जो है वो राइज़ कर रहा है, प्लस वो कंट्री कहीं यूएसए का अलाई ना बन जाए, तो उसने इन्वेजन कर दिया अफ़गानिस्तान का, ठीक है। ऐसे ही जैसे यूएस और वियतनाम की एक बहुत फेमस वॉर थी 55 से 75 के बीच में। ये वॉर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को जीतना चाहिए था, लेकिन अमेरिका यहाँ इंटरेस्टिंगली नहीं जीत पाया। ये भी इंटरवेंशन या प्रॉक्सी वॉर का एक एग्जांपल मान सकते हैं आपको। ये डोमिनो थ्योरी से ड्रिवन है। डोमिनो थ्योरी मतलब कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्लॉक को कनेक्ट करके एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और आप एक ब्लॉक हटाएं तो वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो अमेरिका को डोमिनो थ्योरी, अमेरिका की जो ये फाइट है यहाँ पे, ये डोमिनो थ्योरी से इंस्पायर्ड है। अमेरिका को लगता था कि अगर कोई एक देश जो है कम्युनिज़म की तरफ गया तो वो आसपास के देशों को भी प्रभावित करता है कम्युनिज़म की तरफ जाने के लिए। और अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म का झंडा लेके खड़ा रहता है। कम्युनिज़म से उसको नफ़रत समझ लीजिए आपकी, वो नहीं चाहता कि दुनिया उस तरफ जाए। तो इसने यही देखकर वियतनाम पे अटैक कर दिया था, और वियतनाम एक छोटा देश होने के बावजूद उसने अमेरिका को बहुत परेशान किया। अल्टीमेटली अमेरिका को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा,
ठीक है, क्लियर आप कह सकते हैं कि विनर नहीं है। तो ये जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, इसी आधार पर आप बाकी सारी वॉर को डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि वो वॉर का टाइप क्या था, जैसे अभी हमने टाइप डिस्कस किए। तो ना, जैसे अभी जो बात कर रहे हैं हम, यूएसए इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की वॉर है? ये सिक्योरिटी का डिलेमा है, नेशनल इंटरेस्ट है, अलाइज़ की, तो ये आपको समझ में आएगा। इस तो निकालने की कोशिश करो, तो इससे आपको रियल रीज़न और जो वो रीज़न बता रहा है उसमें डिफरेंस भी समझ में आएगा। ठीक है, अब अपनी बात को कंक्लूड करते हैं अपन यहीं पे। देखिए, जब हम कोई भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज़ करते हैं ना, तो स्टूडेंट को एक शिफ्ट हमेशा देखना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल वॉर से हाइब्रिड वॉर या एसिमेट्रिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर किस तरफ जा रहा है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। और हमेशा याद रखना है कि मोटिव जो है वो हमेशा वहीं के वहीं है। जो मोटिव्स वॉर के पहले हुआ करते थे, आज भी एग्जैक्टली वही मोटिव्स है, वही कारण है। चेंज होते हैं मेथड्स। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।